हाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर स्टॉपिंग बाय। माय नेम इज विनीत मैनी एंड यू आर वाचिंग ओएनएस स्टडी सर्कल। दोस्तों, आज की वीडियो हम लेके आए हैं वी लुकअप एंड एच लुकअप के बारे में। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, चाहे आप अकाउंटिंग फील्ड में हो या किसी और फील्ड के लिए भी जाते हैं, तो काफ़ी बार आपसे वी लुकअप या एच लुकअप के बारे में पूछा जाता है और करवा के भी देखा जाता है कई बार। तो इसलिए हमने आज इस वीडियो में प्रैक्टिकल भी कवर किया है, आपको करके दिखाया है एक्सेल पर, और वैसे भी बताया है कि इसमें रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, टेबल क्या होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो डेफिनेटली हमारे चैनल ओएनएस स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं वी लुकअप को और एच लुकअप को, और इसको प्रैक्टिकली भी लगा के देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने वी लुकअप के लिए भी एक शीट बनाई है और एच लुकअप के लिए भी शीट बनाई है फ्रेंड्स। लेकिन वी लुकअप और एच लुकअप को समझने से पहले ज़रूरी है कि कुछ हम चीज़ों को समझें ताकि हम इसको समझ पाएँ कि वी लुकअप क्या है, एच लुकअप क्या है, और उसको लगा कर भी दिखा पाएँ इंटरव्यू में। क्योंकि कई बार इंटरव्यू हमसे कहता है कि आप इसको लगा के दिखाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है पीसी तो उनके पास होता ही है जहाँ पे वो इंटरव्यू लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें देखना ज़रूरी है कि रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं और टेबल किसे कहते हैं। तो चलते हैं हम सीधा एक्सप्लेनेशन शीट में। फ्रेंड्स, जैसे आपके सामने ये एक शॉप है। अब मुझे आप बताएं कि इसमें लाइन लगनी है तो लाइन किस तरीके से लगेगी। लाइन सीधा इसके ठीक सामने लगेगी फ्रेंड्स, इसके पीछे नहीं लगेगी, यहाँ इसके साइड में नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स, लाइन से हमारा मतलब यहाँ पे है रो से। अब देखिए, लाइन यहाँ लगी है इस तरीके से। अब यहाँ पे मान लीजिए कुछ पर्सन्स खड़े हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये हमारी फ्रेंड्स रो होती है। अब हम समझते हैं कि कॉलम किसे कहते हैं फ्रेंड्स। कॉलम फ्रेंड्स ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए एक स्कूल है आपके पास, ये स्कूल है ये स्क्रीन पे। अब इसमें स्टूडेंट्स खड़े होने हैं, 12th क्लास को हम लेते हैं। इसमें अलग अलग सेक्शंस है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है एंड सेक्शन डी है। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स, देखिए स्टूडेंट्स खड़े हो रहे हैं तो लाइन के साथ एक और लाइन इस तरीके से कुछ स्टूडेंट्स खड़े होते हैं कि ए बी सी डी। तो इस तरीके से जब स्टूडेंट्स खड़े होते हैं तो ये हमारे कॉलम्स बन जाते हैं। बात करें अगर हम एक्सेल में, तो देखिए मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे ये है, जैसे फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारी रोज हैं। और ये हैं जो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से ए बी सी डी ये हमारे कॉलम्स होते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि टेबल क्या चीज़ है। टेबल ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स जिसमें रो भी होती है और कॉलम भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपली मैं आपको एक रीजन सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे ये है, इसमें रोज़ भी हैं, ये देखिए ध्यान से, रोज़ भी हैं इसमें और कॉलम्स भी हैं, ये कॉलम्स भी हैं। अब फ्रेंड्स, हमें समझ आ गया कि रो क्या है, कॉलम क्या है और टेबल क्या होती है। अब चलते हैं सीधा वी लुकअप पर। अब फ्रेंड्स, बात करेंगे हम कि वी लुकअप में वी का क्या मतलब होता है और लुकअप का क्या मतलब होता है। वी लुकअप में फ्रेंड्स वी का मतलब होता है वर्टिकल। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास वर्टिकल डाटा है। ये लुकअप जो है फ्रेंड्स वर्टिकल डाटा में ही लगता है। अगर आपके पास डाटा देखिए कुछ इस तरीके का है, हॉरिजॉन्टल डाटा है, तो एच लुकअप लगेगा, वी लुकअप इसमें नहीं लग पाएगा। तो वी लुकअप में वी का मतलब है वर्टिकल, इसके लिए हमारे पास जो है वर्टिकल डाटा ही होना चाहिए। और एच लुकअप में एच का मतलब है हॉरिजॉन्टल, इसके लिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल डाटा ही होना चाहिए। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि वी लुकअप में जब हम वी लुकअप लगाते हैं तो क्या क्या हमसे पूछा जाता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, वी लुकअप में हमसे पूछा जाता है कि लुकअप वैल्यू क्या है, कि किस वैल्यू को आपने देखना है। फिर पूछा जाता है फ्रेंड्स हमसे कि किस टेबल में से देखना है। फिर पूछा जाता है हमसे कि किस कॉलम में से देखना है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे कॉलम्स होते हैं वर्टिकल डाटा में, बस देखिए। और जो एच लुकअप है फ्रेंड्स, उसमें हमसे पूछा जाता है कि किस रो में से देखना है। देखिए इधर, क्योंकि रोज होती है। अब उसके बाद पूछा जाता है फ्रेंड्स कि अप्रोक्सीमेट मैच, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब यह है, जैसे मान लीजिए रिजल्ट आने वाला जो है वो है 37.5, तो वो आपसे पूछ रहा है कि पॉइंट्स में कुछ चलेगा, कुछ अप्रोक्सीमेट मैच चलेगा या एग्जैक्ट मैच चाहिए आपको। मतलब 38 है तो 38 ही होना चाहिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये पूछता है। तो हम आपको लगा के दिखाते हैं प्रैक्टिकली इसको। देखिए, एक नेम हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं ताकि हम इसी को सिलेक्ट करके बार बार हमें टाइप ना करना पड़े। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, मान लीजिए यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के नेम हैं। तो आप, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ अमन, अभी नेम कम है तो मुझे दिख रहा है कि अमन इस लिस्ट में है। लेकिन जब अगर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे अमन नहीं मुझे दिख रहा, यहाँ पे अमन मुझे नहीं दिख रहा, तो मुझे ये देखना है, मतलब देखना क्या है, मतलब मुझे ये होना चाहिए कि अमन इस लिस्ट में मौजूद हो, नहीं तो वो वैल्यू नहीं दिखाएगा। क्योंकि हम अमन का डाटा यहाँ पे देख रहे हैं, अगर अमन नहीं है तो वो डाटा नहीं दिखाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, लगा के दिखाते हैं आपको वी लुकअप। देखिए, मैं वी एल ही इज इक्वल टू के बाद प्रेस करूँगा तो फंक्शन मेरी स्क्रीन पर आ जाएगा। सिंपली मैं प्रेस करूँगा टैब की फंक्शन पिक करने के लिए। अब सबसे पहले देखिए वो क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू डालिए।
तो वो हम अमन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब वो यहाँ पे J2 इसलिए लिखा रहा है फ्रेंड्स क्योंकि ये अमन है J2 कॉलम में। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं सेल जो है J2 है, उसके बाद हम प्रेस करेंगे कोमा। देखिए वो पूछ रहे हैं टेबल एरे। टेबल जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक ऐसी चीज़ है जिसमें रो भी मौजूद है और कॉलम भी मौजूद है। तो हम इस टेबल में को सिलेक्ट कर लेते हैं कि इस टेबल में से हमें देखना है। फिर प्रेस करेंगे फ्रेंड्स कोमा। अब वो पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। ध्यान से देखिए यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। एच लुकअप में आपसे पूछा जाएगा रो इंडेक्स नंबर, क्योंकि यहाँ पे कॉलम होते हैं उधर रो होती है। अब मान लीजिए हमने देखने हैं अमन के मार्क्स कितने हैं, तो ये कौन सा कॉलम हुआ फ्रेंड्स 1 2 3, थर्ड कॉलम यहाँ पे हुआ। तो सिंपली हमने 3 प्रेस कर दिया, फिर हम कोमा प्रेस करेंगे। देखिए पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। तो फ्रेंड्स हमें कोई भी इसमें एडजस्टमेंट नहीं चाहिए, हमें एकदम एग्जैक्ट फिगर चाहिए। तो इसके लिए हम प्रेस करेंगे 0, सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे देखने वाली चीज़, अमन के मार्क्स कितने हैं फ्रेंड्स 55। यहाँ पे रिजल्ट हमें एकदम एक्यूरेट मिला है। अब फ्रेंड्स देखिए अगर मैं यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ, अमन की जगह देखिए अगर मैं कार्तिक चेंज कर देता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला मैंने इस सेल से लगाया है, और एंटर प्रेस कर देता हूँ तो रिजल्ट बदल गया। अब देखिए यहाँ पे मार्क्स आ गए कार्तिक के 68 जो है। अब अगर फ्रेंड्स मैं इसमें नेम चेंज कर देता हूँ, दिनेश डाल देता हूँ, देखिए दिनेश डाल देता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ तो उसके मार्क्स आ गए 89। तो ये फ्रेंड्स है, इसलिए ये बेनिफिट है, इसलिए हमने पहले से ही सेल पे लगाया VLOOKUP, ताकि जब हम वैल्यू चेंज करें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मार्क्स चेंज हो जाए, हमें यहाँ पे बार बार टाइप ना करना पड़े। देखिए फॉर्मूला बार में आप यहाँ पे हमें बार बार टाइप ना करना पड़े, इसलिए हमने पहले से ही सेल में लगाया था। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, कई बार आपसे पूछा जाता है कि इसको कॉपी कैसे किया जाता है इस फॉर्मूले को। तो सिंपली फॉर्मूला बार में जाएँ आप, ये जो फॉर्मूले बार में जो टेबल की रेफरेंस है, देखिए जैसे B6 इसलिए आ रहा है क्योंकि देखिए B कॉलम है और ये 6 रो, B6 सेल है, ये E11 E कॉलम है और ये देखिए 11 ये सेल है। तो आप इसको सिलेक्ट करें और सिंपली क्या करें F4 की प्रेस करके एंटर प्रेस कर दें। अब ये फॉर्मूला आप कॉपी कर सकते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स HLOOKUP की तरफ। इसमें कुछ नया नहीं है फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ डाटा हॉरिजॉन्टल है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। लगा के दिखा देते हैं हम आपको। देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इस बार हम लेते हैं चलिए राहुल को हम ले लेते हैं। देखिए राहुल हमने लिख लिया। अब यहाँ हम करते हैं VLOOKUP लगा के आपको दिखा देते हैं। देखिए ये HLOOKUP लगा के आपको हम दिखा देते हैं। इक्वल टू प्रेस करेंगे और HL ही प्रेस करते हैं तो HLOOKUP आ रहा है। फंक्शन हमने टाइप की से पिक कर लिया। लुकअप वैल्यू हम ले लेते हैं राहुल, मतलब ये जो सेल है इसको ले लिया। कोमा प्रेस किया फ्रेंड्स हमने, फिर पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल यहाँ पे हम इस तरीके से ले रहे हैं। फिर हम कोमा प्रेस करा। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे रो पूछ रहा है। रो इंडेक्स नंबर क्यों पूछ रहा है? क्योंकि ये HLOOKUP है, इसमें रोज हैं, डाटा हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है, इसलिए पूछ रहा है फ्रेंड्स रो इंडेक्स नंबर। अब मान लीजिए अब हमें देखना है ग्रेड, तो ग्रेड कौन से नंबर पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो सिंपली हमने 4 प्रेस करना है, कोमा। अब हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। खैर ये तो अल्फ़ाबेटिक नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेटिक डाटा है, मतलब तो इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। 0 प्रेस करके सीधा एंटर करेंगे हम, तो यहाँ पे ग्रेड आ गई B। देखिए ये देखिए राहुल की ग्रेड जो है B यहाँ पे आ गई। अब हम नेम चेक करते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं अगर दिनेश। देखिए दिनेश में डाल देता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा तो उसकी ग्रेड आ गई A। तो फ्रेंड्स इस तरीके से लगता है VLOOKUP और HLOOKUP। आपसे कई बार पूछा जाता है कि फॉर्मूला कैसे कॉपी करते हैं, हमने आपको बताया सीधा टेबल में जाएं, फॉर्मूला बार में जाकर जो टेबल है इसको F4 प्रेस करके एंटर प्रेस करें। अब ये कॉपी करने लायक फार्मूला बन गया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये लगता है VLOOKUP HLOOKUP। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।